हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा? ऑप्शन है स्पेंसर, मैकाइवर एंड पेज, पार्सन्स, कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा आपका मैकाइवर एंड पेज। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, ऑगस्ट कॉम्टे, वार्ड, श्रीनिवास। तो यहाँ आपका हो जाएगा श्रीनिवास। आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है स्पेंसर, जॉनसन, मैक्स वेबर, ऑगस्ट कॉम्टे। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे को ही समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, संथाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो संथाल आंदोलन के नेता आपका थे सीधो और कान्हो। सीधो और कान्हो। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राजनीति को शक्ति का विज्ञान किसने कहा? राजनीति को शक्ति का विज्ञान, शक्ति का विज्ञान। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ आपका हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने ही राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, बी.आर. चौहान, जी.एस. घुरे। तो यहाँ आपका हो जाएगा जी.एस. घुरे। जी.एस. घुरे ने कास्ट एंड क्लास इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, किसने समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन है वार्ड, पार्सन्स, मिलर, कोई नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा वार्ड। वार्ड ने ही समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रशांत घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो प्रशांत घाटी आपका पूछा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा केरल। केरल में ही प्रशांत घाटी अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है आपको चिपको आंदोलन से। जो चिपको आंदोलन सबसे पहले उत्तराखंड में शुरू हुआ था, उसी के नेता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। और 1905 ईस्वी में ये आपका जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जिन्हें आप जानते होंगे, कृष्ण गोखले, तो वही इसकी स्थापना करवाए थे, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार है? ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी, कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मॉडल है वो आपका मिश्रित है, मिश्रित, मिक्स्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 45। तो यहाँ आपका हो जाएगा अनुच्छेद 45, क्योंकि अनुच्छेद 45 ही प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग पूछा है आपका, तो यहाँ आपका हो जाएगा बीपी मंडल। अगर यहाँ आपका पूछा होता प्रथम, तो प्रथम पूछा होता तो आपका हो जाता काका कालेलकर, लेकिन यहाँ द्वितीय पूछा इसलिए बीपी मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है? तो यहाँ आपका पूछा है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1975 ईस्वी। अगर आपका क्वेश्चन रहता कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, तो आपका हो जाता 1945, 1945। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन भारत के नवीन राज्य है? नवीन राज्य कहने का मतलब है कि नया राज्य है। तो नया राज्य आप जानते ही होंगे कि तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, बिहार में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान पूछा है, वो भी सरकारी नौकरी में, तो यहाँ आपका हो जाएगा 12%। 12% आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा है, भारत में लोकसभा चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो चुनाव की घोषणा भारत में निर्वाचन आयोग ही करता है। लोकसभा चुनाव का घोषणा निर्वाचन आयोग ही करता है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा है, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो आप जानते ही होंगे कि खाद्यान्न से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था का ब्रह्मवादी सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है नेस्फील्ड, ब्लंट, जी.एस. घुरे, कोई नहीं। ब्रह्मवादी सिद्धांत पूछा है, तो ये नहीं आपका नेस्फील्ड होगा, नहीं ब्लंट होगा, और नहीं जी.एस. घुरे होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका घ हो जाएगा, सही, घ हो जाएगा।
क्योंकि इसे शरद चंद्र ने ब्रह्मवादी सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे। तो प्रार्थना समाज आपका पूछा है तो यहाँ आपका हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे, जिसे शॉर्ट में एमजी रनाडे भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं है, और ऑप्शन आपका दिया गया है कृषि, धर्म, व्यक्तिवादिता, निम्न जनसंख्या घनत्व। तो आप जानते होंगे कि नहीं पूछा है तो यहाँ आपका हो जाएगा व्यक्तिवादिता, क्योंकि कृषि होता है विशेषता, धर्म भी होता है और निम्न जनसंख्या घनत्व भी होता है, और यही व्यक्तिवादिता जो है ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 22 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है, विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो विनोबा भावे पूछा है आपका, तो यहाँ आपका हो जाएगा भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जाति नहीं है? तो जाति बोल रहा है कि नहीं है। ऑप्शन है वैश्य, राजपूत, कहार, मल्लाह। तो यहाँ आपका हो जाएगा वैश्य, क्योंकि वैश्य एक जाति नहीं बल्कि वर्ण है। यहाँ आपका ये भी पूछ सकता था कि कितने वर्ण हैं, तो आप 4 लिख सकते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद का संबंध है। ऑप्शन है राष्ट्रवाद, आतंकवाद, जातिवाद, पूंजीवाद। तो उपनिवेशवाद का संबंध आपका जानते ही होंगे कि पूंजीवाद से है। आगे आपका क्वेश्चन पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो आपका हो जाएगा यहाँ एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है आपका वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म। तो स्तरीकरण का मुख्य आधार पूछा है तो आपका हो जाएगा जाति, जाति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 27 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन राज्य उच्च जनसंख्या घनत्व वाला है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व पूछा है। ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड। तो यहाँ आपका हो जाएगा बिहार, क्योंकि बिहार में उच्च जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर आपका क्वेश्चन पूछा है, किस वर्ष 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन पूछा है किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1992 ईस्वी, 1992 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, धर्म का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है प्रकृति में विश्वास, नदियों में विश्वास, परंपराकृतिक शक्तियों में विश्वास, कोई नहीं। तो धर्म का तात्पर्य जैसे कि आप जानते होंगे कि परंपराकृतिक शक्तियों में विश्वास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण दिवस के रूप में किस किस दिन को मनाया जाता है? और ऑप्शन आपका दिया गया है 5 जून, 10 जून, 11 जुलाई, 1 दिसंबर। तो इसका आपका हो जाएगा 5 जून, क्योंकि 5 जून को ही पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, प्रभु जति की अवधारणा को निम्न में से किस समाजशास्त्री ने परिभाषित किया? मतलब उसको कौन डिफाइन करते हैं? प्रभु जति की अवधारणा को कौन डिफाइन करते हैं? ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, के.एल. शर्मा, श्रीनिवास, बी.आर. चौहान। तो यहाँ आपका हो जाएगा श्रीनिवास, क्योंकि श्रीनिवास ने ही प्रभु जति की अवधारणा और संस्कृतिकरण जो शब्द है वो दिए थे श्रीनिवास ने ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन जनजातीय धर्म का स्वरूप है? जनजातीय धर्म पूछा है, जनजातीय धर्म का। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा टोटमवाद। जो टोटमवाद है वही आपका जनजातीय धर्म का स्वरूप है। तो 32 का आपका ख नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का कारक है? पश्चिमीकरण का कारक पूछा है। ऑप्शन है रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, सभी। तो यहाँ आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमीकरण का कारक रेडियो भी है, टेलीविजन भी है और समाचार पत्र भी है। तो यहाँ सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका पूछता है, परिवार एक उदाहरण है। तो परिवार किसका उदाहरण है? ऑप्शन है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, दोनों, कोई नहीं। तो परिवार आपका पूछा है तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा संबंधित है। तो ये आप जानते ही होंगे कि करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने दिया था, तो आपका महात्मा गांधी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन 36 नंबर में पूछता है, निम्न में से कौन एक राज्य है? तो राज्य पूछा है तो जैसा कि आप जानते होंगे कि ऑप्शन बिहार, नई दिल्ली, भारत, सभी। यहाँ आपका बिहार है, बिहार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 37 नंबर आपका क्वेश्चन पूछता है, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? ऑप्शन है सोरोकिन, जॉनसन, मैकाइवर, कोई नहीं। तो नगरीयता एक जीवन पद्धति है, इसे ना ही सोरोकिन ने कहा, ना ही जॉनसन ने कहा और ना ही मैकाइवर ने कहा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि नगरीयता एक जीवन पद्धति है ये कहने वाले थे वर्थ, वर्थ थे, वर्थ, वर्थ। तो वर्थ ही
इसका आंसर होगा, तो इसमें कोई नहीं आप मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर आपका क्वेश्चन पूछता है बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। तो बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है, ऑप्शन है जनजातीय आंदोलन, दलित आंदोलन, पंचायती राज, किसान आंदोलन। तो यहाँ आपका हो जाएगा पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज से ही बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा संबंधित है। तो प्राथमिक शिक्षा संबंधित किससे है? ये मौलिक अधिकार से है कि मौलिक कर्तव्य से है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है कि सभी? तो यहाँ आपका सभी हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो है 6 से 14 साल के बच्चों को दिया जाता है प्राथमिक शिक्षा, और ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। और मौलिक कर्तव्य मतलब जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनका ये कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के बच्चों को जरूर से जरूर प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करवाएं। और राज्य के निर्देशक तत्व में भी ये आते हैं, तो सभी आपका हो जाएगा। तो 40 नंबर आपका क्वेश्चन पूछता है राज्य के कितने तत्व हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। राज्य के 4 तत्व हैं, और कौन कौन है? तो आपके हो जाते हैं टेरिटोरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जनसंख्या, स्थान और सरकार, और आपका एक हो जाएगा स्वतंत्रता। तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।